नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में बात करेंगे बिटकॉइन पर। बिटकॉइन, इसके महत्व और चुनौतियों पर, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, किन किन देशों में इसमें प्रतिबंध है और इसका विनियमन कैसा होता है, मतलब इसका लेन देन कैसा होता है। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है और यह एक डिजिटल करेंसी है। मतलब जैसे रुपया है या फिजिकल है, जैसे ये आपके हाथ में जा सकता है, और कागजी है, नोट है। और हम बात करेंगे रुपया नोट को किस करेंसी में रखा जाता है। इसको डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में रखा जाता है। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, तो हम इसी पर बात करेंगे। और जो रुपया है, डॉलर है, ये कौन सी करेंसी है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी ने 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार कर लिया है। हाल ही में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ये 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार कर लिया है। 20,000 अमेरिकी डॉलर का मतलब होता है लगभग 14 लाख रुपए। एक क्रिप्टो करेंसी, एक बिटकॉइन का मतलब है भारतीय 14 लाख रुपए। चूँकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के मूल्य काफ़ी अस्थिर होते हैं, इसलिए बिटकॉइन के मूल्य में हालिया वृद्धि की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे इसमें बताया गया है कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज, इसके मूल्य हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे अब डॉलर का मूल्य रुपये के हिसाब 74 रुपये, कभी कभी 72, कभी 73, इतना अंतर होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में कभी 20,000 अमेरिकी डॉलर, कभी 15,000 अमेरिकी डॉलर, मतलब इतना ज़्यादा स्थिर होता है। कभी 12,000 अमेरिकी डॉलर, कभी 18,000 अमेरिकी डॉलर, मतलब उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। बल्कि और करेंसीज में जो किसी देश में चलती हैं, किसी देश की मुद्रा होती है, इनमें इतना उतार चढ़ाव नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसीज का आशय एक विशेष प्रकार की डिजिटल मुद्रा से है, जो कि विकेंद्रीकृत होती है और इसे क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, मतलब ये ऑनलाइन मुद्रा है, वर्चुअल मुद्रा है, जो कि विकेंद्रीकृत होती है और मतलब फैली हुई होती है। इसे क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब कुछ डिजिटल मुद्राओं में बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल आदि जैसे क्रिप्टो करेंसी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम इसके प्रमुख बिंदु की चर्चा करते हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। बिटकॉइन को वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था। बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, मतलब ऑनलाइन मुद्रा है, वर्चुअल मुद्रा है, या इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है, मतलब तत्काल में भुगतान कर देती है। बिटकॉइन को वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था। संभवतः इसको 2008 में बनाया गया था और 2009 में सबके सामने प्रस्तुत किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। मतलब यह बाहर से आता है, मतलब इसको कोई देश जारी नहीं करता है, कोई राज्य नहीं जारी करता है। बस एक प्रकार का वर्चुअल है, ओपन सोर्स है, मतलब खुले मार्केट में है। इसे कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण, कोई भी मुद्रा जारी करने वाला देश, कोई भी संस्था नहीं जारी करती है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के इतिहास पर। बिटकॉइन की उत्पत्ति को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कई लोग मानते हैं कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद सातोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा बिटकॉइन के रूप में पहली क्रिप्टो करेंसी विकसित की गई। हालांकि सातोशी नाकामोतो के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जो बिटकॉइन का इतिहास है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कई लोग मानते हैं कि 2008, मतलब 2008 में वित्तीय संकट आया था, उसी समय इसकी बिटकॉइन सातोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति या तो व्यक्ति हो सकता है, या तो व्यक्तियों की समूह हो सकता है, इसके द्वारा पहली बार क्रिप्टो करेंसी विकसित की गई। हालांकि सातोशी नाकामोतो के बारे में अभी तक कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। मूलतः बिटकॉइन का उद्देश्य फिएट करेंसी का एक विकल्प और किसी वित्तीय लेन देन में शामिल दो पक्षों के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विनिमय का प्रत्यक्ष माध्यम प्रदान करना था। जो बिटकॉइन का मूल उद्देश्य क्या था? फिएट करेंसी का एक विकल्प बना। फिएट करेंसी क्या होता है? फिएट करेंसी जैसे रुपया, डॉलर, येन, यूके का जो है यूरो, पाउंड, ये सब चीज़ें फिएट करेंसीज में आती हैं। जो देश जारी करते हैं, जो मतलब आधिकारिक मुद्रा होती है, उसे फिएट करेंसी के रूप में जानते हैं। तो फिएट करेंसी मतलब रुपए का, डॉलर का स्थान ग्रहण करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल, इसका उद्देश्य है। मतलब किसी भी वित्तीय लेन देन में दो पक्षों के बीच सार्वभौमिक रूप से, वर्चुअल रूप से, इसका यूनिवर्सल रूप से विनिमय का प्रत्यक्ष माध्यम प्रदान करना था। जैसे
कोई व्यक्ति अमेरिकी है उसको रुपया दोगे तो उसको कुछ कम समझ में आएगा, अगर कोई इंडियन है उसको डॉलर देगा तब भी कम समझ में आएगा। और बिटकॉइन का मुख्य मुख्य उद्देश्य है कि चाहे जो हो, पूरे दुनिया में चाहे जहाँ का चाहे जो हो, उसको बिटकॉइन दे दो, सब जगह बिटकॉइन चलने का इसका उद्देश्य था। फिएट करेंसी किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा होती है। जो फिएट करेंसी होती है या किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, मतलब उस देश की चलन में मुद्रा होती है। यह केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। जो फिएट करेंसी होती है यह केंद्रीय अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है और इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकांश आधुनिक कागजी मुद्राएं जैसे कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपया आदि फिएट करेंसी के उदाहरण हैं। फिएट करेंसी के उदाहरण क्या क्या हैं? जितने भी कागजी मुद्राएं हैं पूरी दुनिया में, सभी देशों की जितनी भी कागजी मुद्राएं हैं सभी फिएट करेंसी के उदाहरण हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपया। अब बात करते हैं बिटकॉइन के रिकॉर्ड या ब्लॉकचेन पर। बिटकॉइन में अब तक किए गए सभी लेन देन एनक्रिप्टेड रूप में एक सार्वजनिक बही खाते में मौजूद हैं। एनक्रिप्टेड रूप में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आप जैसे आप ये हैं, ये दूसरा व्यक्ति है, आपको इससे लेन देन करना है तो आप बिटकॉइन इसको देंगे, या आपको कुछ देगा या आपको बदले में कुछ बिटकॉइन देगा। तो इसकी जो लेन देन है यह कोई और नहीं जान सकता, सिर्फ यही जानेगा, मतलब लॉक होती है। इनक्रिप्टेड मतलब एक तरफ से जो संदेश जो मतलब जो बिटकॉइन दे रहा है और जो ले रहा है उसी के अलावा कोई नहीं जान सकता है। जैसे व्हाट्सएप में होता है, आप मैसेज को किसी के पास भेजते हैं तो जिसके पास जाएगा उसी वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है, वही एनक्रिप्टेड होता है। खुद व्हाट्सएप नहीं देख सकता है, उसी तरह बिटकॉइन भी होता है। और बिटकॉइन का जो सभी लेन देन का रिकॉर्ड है यह सार्वजनिक बही खाते में मौजूद है। लेन देन को बिटकॉइन की उप इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जब कोई छोटा लेन देन हो तो 15 लाख रुपए का लेन देन हो तभी एक बिटकॉइन का मतलब खर्चा होगा। अगर कोई 10,000 20,000 का लेन देन है तो इसके छोटे छोटे इकाइयों में, जैसे रुपए का पैसा होता है तो उसी हिसाब से, जैसे अब कुछ पहले मिलता था 5 पैसे में टॉफ़ी मिलती थी, 16 पैसे में, 20 पैसे में टॉफ़ी मिलती थी, उसी तरह बिटकॉइन की भी उप इकाइयाँ हैं जिसमें लेन देन होते रहते हैं। सातोशी एक बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई होती है। सातोशी होती है यह बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक साझा तथा अपरिवर्तनीय खाता वही है जो एक व्यापार नेटवर्क में लेन देन को रिकॉर्ड करने तथा संपत्तियों को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। संपत्ति जो मूर्त है, मतलब घर, कार, नकदी, जिसका हम लेन देन कर सकते हैं, अथवा अमूर्त जो बौद्धिक संपदा है, पेटेंट है, कॉपीराइट, किसी भी रूप में हो सकती है। जो आपकी संपत्ति है या मूर्त या अथवा अमूर्त में, मूर्त में क्या क्या आता है जिसका आप सीधे तौर पर इस्तेमाल करते हैं? घर है, कार है, नकदी है, मतलब नकदी मतलब धन, पैसा, भूमि, ज़मीन। और अमूर्त मतलब जिसका आप सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग है, बौद्धिक संपदा, पेटेंट, आप कोई चीज़ बनाए उसका पेटेंट है, कॉपीराइट है, किसी भी रूप में हो सकती है। मतलब इन दोनों रूपों में हो सकती है संपत्ति, मूर्त अथवा अमूर्त, घर, कार, नकदी, भूमि, बौद्धिक संपदा, पेटेंट, कॉपीराइट में। वस्तुतः ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ऐसी सभी चीज़ों को ट्रैक करने के साथ ही लेन देन किया जा सकता है जिसका कुछ मूल्य है। इससे जोखिम और लागत दोनों में कटौती होती है। इसका सीधा मतलब है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ऐसी सभी चीज़ों को लेन देन किया जा सकता है जिसका कुछ कीमत होता है। जिसका कीमत नहीं होगा उसको कहीं पर भी लेन देन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें जोखिम और लागत दोनों में कटौती होती है। ब्लॉकचेन तकनीक को समझने के लिए गूगल डॉक का उदाहरण लिया जा सकता है। गूगल डॉक का उदाहरण ब्लॉकचेन की तकनीक को समझने के लिए लिया जा सकता है। जब गूगल डॉक में कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और इसे लोगों के समूह के साथ साझा किया जाता है तो यह डॉक्यूमेंट कॉपी या स्थानांतरित होने के बजाय लोगों के बीच वितरित हो जाता है। मतलब जब गूगल डॉक में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लोगों समूह के जब जैसे कुछ ग्रुप में साझा करते हैं तो यह मतलब कॉपी हो जाता है, जैसे स्थानांतरित होने के बजाय, जैसे डायरेक्ट मूव होने के बजाय कॉपी हो जाता है। यह विकेंद्रीकृत वितरण श्रृंखला का निर्माण करता है जो सभी को एक ही समय में उस डॉक्यूमेंट तक पहुँच प्रदान करती है। मतलब यह क्रमबद्ध रूप से सभी तक पहुँच प्रदान करती है विकेंद्रीकृत रूप से। विगत कुछ वर्षों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को कई नवीन अनुप्रयोग सामने आए हैं। विगत कुछ वर्षों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के कुछ नवीन अनुप्रयोग सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने ब्लॉकचेन तकनीक की ट्रैक करने की विशेषता को ध्यान में रखते हुए भूमि रिकॉर्ड के लिए इसका प्रयोग किया है। चुनाव आयोग ईसी के दूरस्थ स्थान से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। अब बात करते हैं बिटकॉइन कैसे प्राप्त किया जाता है।
बिटकॉइन को मुख्यतः 3 प्रकारों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध है तो एक नया बिटकॉइन की माइनिंग की जा सकती है। मतलब अगर आपके अंदर कंप्यूटर का विशेष ज्ञान है तो आप ऑनलाइन ही कंप्यूटर पर ही नया बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं। एक्सचेंजों के माध्यम से भी बिटकॉइन खरीदा जा सकता है। जैसे आप अपना रुपया दीजिए, आप 15 लाख रुपये दीजिए, आपको एक बिटकॉइन मिल जाएगा। और इसके अलावा पर्सन टू पर्सन लेन देन के माध्यम से भी बिटकॉइन को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप किसी को बिटकॉइन दीजिए, कुछ लीजिए उसको, आप फिर उससे फिर बिटकॉइन ले लीजिए। मतलब जैसे रुपए का लेन देन होता है उसी तरह बिटकॉइन का भी लेन देन हो सकता है। बिटकॉइन माइनर वे लोग होते हैं जो बिटकॉइन लेन देन को सत्यापित करते हैं और अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्यम से बिटकॉइन नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। इसे बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। मतलब बिटकॉइन के जो माइनर हैं, जैसे जो देख रेख करने वाले हैं, वे बिटकॉइन को लेन देन को मतलब प्रूव करते हैं, लेन देन को सत्यापित करते हैं और अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर पे बिटकॉइन नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन प्रोटोकॉल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नए बिटकॉइन का निर्माण एक निश्चित दर पर ही होता है। जो बिटकॉइन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो नया बिटकॉइन बनेगा उसका कीमत निश्चित दर मतलब नीचे होगा, उसके बाद उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। किसी भी डेवलपर या माइनर के पास अपने लाभ को बढ़ाने के लिए सिस्टम में हेर फेर करने की शक्ति नहीं होती है। बिटकॉइन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल 21 मिलियन बिटकॉइन इकाइयाँ ही बनाई जा सकती हैं। मतलब सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन इकाइयाँ ही, मतलब लगभग 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन इकाइयाँ ही बनाई जा सकती हैं। बिटकॉइन एक्सचेंज एक बैंक की तरह ही कार्य करता है, जहां एक व्यक्ति पारंपरिक मुद्रा के साथ बिटकॉइन खरीदता है और उसे बेचता है। मांग और पूर्ति के आधार पर बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। मतलब बिटकॉइन एक बैंक की तरह ही कार्य करता है, लेन देन वाले बैंक की तरह काम करता है, जहां एक व्यक्ति पारंपरिक मुद्रा मतलब रुपया डॉलर से बिटकॉइन को खरीदता है और बेचता है, और जैसे जैसे मांग होती है उसी के हिसाब से बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन का विनियमन लेन देन कैसे होता है। बिटकॉइन की आपूर्ति को सिस्टम के उपयोगकर्ताओं की सहमति या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और कोई भी सरकार, बैंक, संगठन या व्यक्ति इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मतलब बिटकॉइन की लेन देन की सिस्टम को उपयोगकर्ताओं की सहमति और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो इसका उपयोग कर रहे हैं उसके जो जिस बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं उसके अलावा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार हो, बैंक हो, संगठन हो या व्यक्ति हो। बिटकॉइन का उद्देश्य ही एक वैश्विक विकेंद्रीकृत मुद्रा का निर्माण करना है और यदि इसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है तो यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो जाएगी। मतलब बिटकॉइन का जो मुख्य उद्देश्य है यह पूरी दुनिया में लागू होना है। मतलब एक स्तर पर पूरी दुनिया में लागू होना है। अगर इसे कोई देश या कोई बैंक अगर विनियमित कर देता है, मतलब इसको नियम बना देता है, इस पर कानून बना देता है, तो यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल हो जाएगी। गौरतलब है कि दुनिया भर की कई सरकारें अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के डिजिटल संस्करण यानी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जो कि उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित की जाएगी। मतलब दुनिया भर में कई सरकारें हैं जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को डिजिटल संस्करण मतलब डिजिटल मुद्रा के रूप में लॉन्च करने की प्लानिंग में हैं। भारत में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की वैधता पर बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा के रूप में नहीं मानती है और सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों के वित्त पोषण में तथा भुगतान प्रणाली के एक हिस्से के रूप में इसे उपयोग के रोकने के लिए भी सभी उपयोग करेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा नहीं प्राप्त, मतलब भारत में इसको कानूनी रूप से नहीं चलाया जा सकता है और अगर कोई भी इसका लेन देन करता है तो उसे अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अप्रैल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सभी वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी में लेन देन न करने और इससे संबंधित लेन देन सुविधा को न प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। 2018 में RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी वित्तीय संस्थाओं को, सभी बैंकों को और सभी कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वह क्रिप्टो करेंसी के लेन देन न करें और जो उसका लेन देन की सुविधा को प्रदान भी न करें। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में एक वस्तु या कमोडिटी है और इसीलिए इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं हालिया मूल्य वृद्धि के संभावित कारण में। इसके इतना ज़्यादा मूल्य वृद्धि क्यों हुई? 15 लाख रुपए पहुँचना क्यों हुआ? एक बिटकॉइन का कीमत 15 लाख रुपए क्यों पहुँचा? 20,000 डॉलर क्यों पहुँचा? महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी की स्वीकृति में वृद्धि हुई, जो कि बिटकॉइन के मूल्य वृद्धि का संभावित कारण हो सकती है। महामारी कोविड-19 के दौरान वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी मतलब स्वीकार किया गया, जो कि बिटकॉइन के मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण है। पेपाल जैसे बड़ी भुगतान कंपनियों और भारतीय स्टेट बैंक ICICI
बैंक, HDFC बैंक और यस बैंक जैसे भारतीय ऋणदाताओं ने बिटकॉइन की वैधता प्रदान की है। भारत सरकार ने नहीं किया है, वित्त मंत्री ने नहीं किया है वैध, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और यस बैंक जैसे भारतीय बैंकों ने बिटकॉइन को वैधता प्रदान की है। कुछ पेंशन फंड और बीमा फंड बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में बिटकॉइन की तरह शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।